अब हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि सैम को यहाँ पे तैयार कराता है, वो लड़की गेट बंद कर देती है। एंड सैम को लगता है कि आखिरकार इस लड़की ने मेरे को अंदर धक्का क्यों दिया। कि तभी सैम के सामने एक भूतिया घर आ जाता है। एंड अब हमें बताया जाता है यहाँ पर एक बंदा रहता है जो कि डॉल्स की मदद से लोगों को मारता है। एंड वो यहाँ पर जो डॉल्स होता है उनको मतलब जिंदा कर सकता है। अब इसी के साथ दिखता है उस लड़की को जो कि बैठी होती है एंड कुछ पी रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें उसे यहाँ पर लेके आना है, और वो लड़की इस बात पे मान भी जाती है। एंड ऐसा दिखाया जाता है कि वही लड़की है जो कि यहाँ पर अभी सैम को इस जगह पे लेके आई होती है। एंड वो कहने लगता है कि मैं उस बंदे को खत्म कर देना चाहता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है सैम जो बंदा एंटर करता है तो उसके सामने कुछ घोस्ट आ जाते हैं। एंड यहाँ पर बहुत घबरा जाता है। असल में वो लोग भी एक पपेट थे। इसी के साथ सैम उसे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं गलत घर में आ गया, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी देखता है कि हर जगह से यहाँ पे बहुत सारे पपेट्स उसके सामने निकल रहे हैं। एंड बहुत तेजी से लोग मतलब जो पपेट होते हैं सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सैम उसे बच जा रहा होता है। एंड इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे पपेट जो उसके साथ अटैक कर रहे थे। वो लड़की सोच रही होती है अब तक तो वो बंदा मारा जा चुका होगा, लेकिन तभी एक पपेट उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर देता है। और लड़की समझ चुकी थी उसको धोखा मिला है। इसी के साथ यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगती है, लेकिन वो पपेट भी उससे फाइट कर रहा था। बहुत खतरनाक तरीके से उन दोनों की फाइट हो रही थी। वो दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, एक ही अटैक के साथ उस पपेट को खत्म कर देती है। और वो सोच रही होती है वो लड़का तो अब तक मारा जा चुका होगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो और भी पपेट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। और उसके एक ही अटैक के साथ हमें दिखाया जाता है वो आधा से ज़्यादा घर तबाह हो चुका था। वो यहाँ पे अंदर की तरफ देखने जाती है क्या वो मारा जा चुका है, लेकिन वो देखती है कि सैम तो सारे के सारे पपेट को अकेले ही खत्म कर दिया। वो थोड़ी सी हैरान भी होती है। एंड यहाँ पर सैम पूछ रहा होता है तुम लोग मूव क्यों नहीं कर रहे हो। कि तभी हमें दिखाया जाता है अंदर बैठा हुआ जो पावरफुल बंदा होता है वो बाहर आता है और डायरेक्ट सैम के ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एंड यहाँ पर उसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सैम जैसी साइड हटता है तो हमें दिखाया जाता है उसके अटैक की वजह से यहाँ पर पहाड़ तक कट हो चुके होते हैं। पर लड़की सोच रही होती है जैसा मैंने सोचा था ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सैम कह रहा होता है क्या ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ रहा है, मैंने तो इससे कभी फाइट भी नहीं ली। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो बंदा डायरेक्ट सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, बट सैम एकदम से उसके ऊपर किक लैंड कर देता है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मुझे नहीं पता तुम उससे क्यों फाइट करना चाहते हो, पर अगर तुमने फाइट किया है तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो बंदा भी यहाँ पर सैम से फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका था और सैम के ऊपर शॉट से हमला करने लगता है। सैम बहुत मुश्किल से साइड हटता है एंड से डॉज करता है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी नहीं रुकता और वापस से एक अटैक कर देता है। और इस बार जो अटैक हुआ था उसमें यहाँ पर लकड़ियाँ बहुत सारी कट जाती है एंड सैम बिल्कुल मतलब सैम के कपड़ों से टच होकर वो स्वॉर्ड निकली थी। सैम सोच रहा हूँ अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को और मूव नहीं करता तो शायद मैं अपनी जान गंवा चुका होता है। इसी के साथ वो बंदा वापस से सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आता है। इस बार सैम से वापस उसे डॉज करने की कोशिश करता है और इसके साथ यहाँ पर उसे डॉज भी कर लेता है। और यहाँ पर सैम ने एक ही अटैक के साथ उस बंदे का सर ही उड़ा दिया था। इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं कि उस बंदे का सर उड़ने के बाद भी वो अपनी जगह पे मूव नहीं मतलब करा होता है। इसके साथ सैम सोच रहा होता है कि ये कभी भी नहीं मर सकता क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को रीजनरेट कर लिया होता है। सैम कह रहा है तुम आखिरकार किस चीज़ से बने हो यार, तुम मर क्यों नहीं रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और इसके साथ हम दिखाया जाता है सैम जब ऊपर की तरफ से देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। सैम कह रहा होता है कि अब वो कौन है। इसके साथ जब ऊपर देखता है तो देखता है कि एक लड़की जो कि उसके तरफ ही हाथों का इशारा करी होती है। सैम कह रहा होता है यार अब ये लोग नए नए कौन आ रहे हैं यार मुझे परेशान करने के लिए। ऊपर देखता है तो लड़की कह रही होती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार था। ऐसा मुझे लगता है यार सबको मेरा इंतजार था, आखिरकार तुम लोग हो कौन। वो यहाँ पर उससे पूछता भी है। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि सैम को यहाँ पे लेके आई थी एंड वो कह रही होती है कि ये कौन है। और इसी से याद आता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इस तरीके से समझ लो इसको स्नो क्वीन कहा जाता है कुछ, ठीक है। एंड इसके साथ दिखाया जाता है उसके व्हाइट बाल होते हैं एंड वो यहाँ पर सैम के सामने आ जाती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर कैसे आ सकती है क्योंकि ये बहुत टाइम पहले ये मारी जा चुकी है, ऐसा कुछ पता लगता है उन लोगों को। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो क्लैन होते हैं या फिर गैंग होती है वहाँ पर सारे के सारे लोग मिलकर खा पी रहे होते हैं। इसके साथ वो सैम को देखते हैं कि जो यहाँ पर बैठा होता है यहाँ पे वो लड़की से पूछ रहा होता है कि आखिरकार उससे फाइट करने की क्या वजह है। तो लड़की कह रही होती है ऐसी कोई खास वजह नहीं है और इसके साथ यहाँ पर उससे ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाती है। वो कहने लगती है मैंने सुना तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो सोचा क्यों ना अपनी पावर को थोड़ा सा आजमा लिया जाए। सैम क्या होता है कि यही बात इसी के साथ वो दिखाया जाता है उसकी आंखें लाल हो जाती है एंड यहाँ पर वो सैम से फाइट करने के लिए होने लगती है। सैम क्या लगता है कि लेकिन यहाँ पे ये कौन है। अब यहाँ पर सैम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग उसे फाइट करने के लिए आ चुके थे एंड सैम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम दिखाया जाता है वो लड़की सिर्फ अपने हाथ को मूव करती है जिस वजह से सैम के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक होता है और सैम दूर जाके गिरता है। एंड यहाँ पर वो लड़की पूछने लगती है कि यहाँ पर तुम्हारे पास 3 है ओनली हैंड से क्या। और इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लड़की कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर शायद फंस सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके ऊपर वो बंदा अटैक कर देता है और यहाँ पर वो भी दिखाया जाता है वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती क्योंकि वो पपेट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है ये वुमन बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पपेट की और यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लड़की यहाँ पर स्मोक करके भागने की कोशिश करती है बट हमें दिखाया जाता है स्नो क्वीन का तो बहुत ईजिली उसके अटैक को डॉज कर लेती है एंड साथ साथ यहाँ पर अपने सामने एक शील्ड
शील्ड बना के कहती है कि इतने नॉर्मल अटैक्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी के साथ जैसे ही वो उसको टच करती है तो उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्नो यहाँ पे निकलने लगता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा शॉक होती है एंड बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है एंड एकदम से उसे लगता है कि सारी दुनिया हिलने लगी है एंड यहाँ पे वो अपने आप को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही होती है एंड यहाँ पे उसको स्नो क्वीन हवा में उड़ा देती है। सैम तो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका था और यहाँ पर स्नो क्वीन को हवा में लेके आ जाती है और कहने लगती है मैंने जो तुमसे सवाल पूछा क्या तो उसका जवाब दे रही हो या नहीं। एंड इसके साथ यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार क्या वो अपनी रियल आइडेंटिटी है या नहीं। यहाँ पर लड़की कुछ भी नहीं कह रही होती है तो यहाँ पर स्नो क्वीन को गुस्सा आने लगता है तो वो लड़की शांत होती है और बताने लगती है कि वो जिसके बारे में जानना चाहती है वो असल में उस लड़की की मॉम है। एंड यहाँ पर वो जो लड़की है वो अब यहाँ पर है और उसकी मॉम मानी जा चुकी है कई साल पहले। तो यहाँ पर वो उसकी मॉम को समझ से उस पर बदला ना ली। स्नो क्वीन यहाँ पे बात कर रही होती है कि तभी सैम की एंट्री होती है। सैम कह रहा होता है देखो अब तुम दोनों की फाइट थी, तुम दोनों ने अपने बीच में मामला सुलझा लिया है तो क्या तुम मेरे को अब जान दे सकती हो। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो तुम अपने डॉल को कहना कि प्लीज मेरा पीछा ना करे। और यहाँ पे कह रहा होता है और तुम्हारी वजह से मेरे बाल भी कट गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जो कह रही होती है प्लीज मुझे बचा लो। तो सैम कह रहा होता है नहीं मेरे को कोई ट्रबल में नहीं पड़ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि अगर तुम मेरी जान बचा लेते हो तो बदले में मैं तुम्हें $6 दूंगी, 5 ओके 5 युआन देंगी। और ये बात सुनने का सैम कह रहा होता है सच में कहता हूँ मुझे 5 युआन दोगी, हम इस बात का कॉन्टैक्ट बना ले क्या। तो यहाँ पे लड़की कह रही होती है आखिरकार तुम लोग के बीच में क्या बात चल रही है। सब यहाँ पर सैम कह रहा होता है अगर तुम सच में मुझे 5 युआन दोगी तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। इसके साथ यहाँ पे लड़की हाँ कह देती है और तभी हम देखते हैं पपेट सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और सैम यहाँ पे एक ही अटैक के साथ उस पपेट को यहाँ पे नीचे गिरा देता है। वो लड़की भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि सैम सच में क्या इतना ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ स्नो क्वीन कैरी होती है तो क्या सच में अब तो अपने रियल फॉर्म दिखाने वाले। इसी के साथ सैम भी अब यहाँ पे बहुत तेजी में आता है उसके सामने और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है सैम का अटैक जो होता है स्नो क्वीन ने सिर्फ अपने एक हाथों से रोक लिया था और सैम को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी थी इसलिए अपना सेकंड अटैक भी वो उसके ऊपर लॉन्च कर देता है और ये अटैक में बहुत ज़्यादा अच्छा था जिस वजह से सामने वाली जो लड़की होती है वो नीचे उतर जाती है। एंड के साथ सैम क्या होता है 5 युआन तुम्हें मुझे पे करने होंगे, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। यहाँ पे वो लड़की सोच रही होती है ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा। इसी के साथ स्नो क्वीन जो होती है वो मूवमेंट करते हुए खड़ी होती है एंड कह रही होती है कि तुम यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हो लेकिन तुझे पावरफुल बहुत नहीं। इसी के साथ पपेट को दिखाया जाता है जो कि एकदम से वापस से उठ के खड़ा हो जाता है एंड उस लड़की के यहाँ पर प्रोटेक्ट करने लगता है और सैम उसके अटैक से बहुत ईजिली बच रहा होता है एंड सैम कह रहा होता है कि तो मुझे नहीं मार सकते। सैम के अटैक के साथ ही यहाँ पे उस पपेट की पूरी आधी से ज़्यादा बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पे स्नो क्वीन जैसी सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आती है तो हमें दिखाया जाता है कि अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। स्नो क्वीन लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, सैम को एक पल का भी पॉज नहीं मिल रहा होता। लेकिन अब इस बार हम देखते हैं कि सैम अपने अंदर से पूरी जो भी उसको ठंडी लग रही होती है एक ही ब्रीथ के साथ निकाल देता है। ये सब देखने के बाद स्नो क्वीन से बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे अजीब नज़र से देखती है और सोच रही होती है इस बंदे के अंदर एक अलग ही तरीके की स्पेशल बॉडी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार किसी की बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। वो सोच रही होती है मैंने कहीं तो इसकी तरीके का एक बंदा देखा था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसके ऊपर वापस से अटैक करने के लिए आता है और लगातार स्नो क्वीन पे अटैक करने लगता है बिना एक सेकंड का उसको वापस से पहुंच दिए क्योंकि उसे पता है कि अगर स्नो क्वीन को थोड़ा सा भी टाइम मिल गया तो आसानी से उसे खत्म कर देगी। स्नो क्वीन एक मिनट के लिए उसे रोक देती है सिर्फ एक पंच को यहाँ पर सिर्फ अपने हाथों से। इसके साथ उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रीज हो चुके हो और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम शायद अब ब्रीथ भी नहीं कर पाओ। अब यहाँ पे वो कहने लगती है मैं तुम्हारे जैसे किसी इंसान को दिखा था। हमें दिखाया जाता है स्नो क्वीन का यहाँ पर पास जहाँ पर वो किसी भी चीज़ पर टच करती थी तो यहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ में बदल जाता था। कुछ लोगों ने यहाँ पर उसकी मॉम को यहाँ पर बीच करना शुरू कर दिया। इसके साथ एक रात जब वो अपने मॉम के साथ थी यहाँ पर कुछ लोगों ने उनके ऊपर अटैक करने की साजिश की और यहाँ पर स्नो क्वीन रो रही होती है और कह रही होती है मॉम प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाना। लेकिन उसकी मॉम कह रही होती है कि उसे यहाँ पर जाना ही हुआ क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके से अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसके साथ हम देखते हैं वो जो गुफा में रहती थी वो पूरी तरीके से शेक होने लगता है और बाहर रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पे उसकी मॉम पे अटैक करके उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। और जब यहाँ पे स्नो क्वीन अपनी मॉम को मरता हुआ देखती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड यहाँ पे इसी वक्त में जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी और एक बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था, इसी वक्त में स्नो क्वीन ने अपनी पावर को अवेकन कर लिया था और उसकी पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि कोई भी उसके सामने नहीं रुक पाता। तभी से उसने सबको खत्म करना शुरू कर दिया और इस राजमहल पे जहाँ के लोगों ने उसकी मॉम को खत्म किया था उसको खत्म कर दिया। लेकिन बीच रास्ते में जब वो जा रही थी तो उसे एक बंदा मिला। हाँ ये वही ट्रैवल है जिसके बारे में हमें बीच में स्टोरी दिखाई गई थी जिससे स्नो क्वीन को प्यार हो गया था। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो सैम को टच करते हुए कह रही होती है तुम भी बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सैम ने उस बर्फ को भी क्रैक कर लिया होता है जिसके अंदर स्नो क्वीन ने उसको पूरी तरीके से जमा दिया था। अब यहाँ पर जो लड़की होती है कह रही होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अब सैम भी आज़ाद हो चुका था और स्नो क्वीन भी वहाँ से जाते हुए कहती है मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आई थी। अब हमें पता चलता है ये स्नो क्वीन का एक पपेट होता है। स्नो क्वीन तो यहाँ पर दूर से उन लोगों को देख रही होती है। स्नो क्वीन कह रही
होती है देन अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो कभी कम मार चुकी होती, क्योंकि वो सिर्फ मेरा एक पपेट था। इसी के साथ वो कहती है मैं तो उससे जल्दी मिलने आऊँगी और यहाँ से निकल जाती है। अब वो लड़की सोच रही होती है क्या ये उसने क्या कहा, तो यहाँ पर सैम कहा तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे 5v1 दे दो। वो लड़की उसे दे भी देती है और कह रही होती है अगर वो यहाँ पर चाहे तो उसको नौकर बना के रख सकती है अपना, बदले में मतलब स्लेव बनाकर, और बदले में उसे पैसे भी देगी। सैम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हम दिखाया जाता है कि एक बंदा जो मतलब ये वही बंदा है जो कि यहाँ पे सैम को ढूंढ रहा होता है। इसके साथ यहाँ पर सैम के बारे में उस बंदे से पूछता है उसके साइड में बैठने वाले से, तो कहता है कि आज पता नहीं वो क्यों नहीं आया, और इसी के साथ वो जाने लगता है। तब यहाँ पर जो सैम के साइड में बैठने वाला उसका जो दूसरा वो दोस्ती समझ लो, वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो और सैम को क्यों ढूंढ रहे हो। इसी के साथ वो यहाँ पर उस बंदे पे अटैक कर देता है, पर वो बंदा उसे रोक। भाई इंटेंसिव हो रहा है भाई, देखो सैम के साइड में बैठा हुआ बंदा भी एक मतलब पावरफुल वॉरियर निकला। मुझे तो लगता है कि सैम की प्रोटेक्शन के लिए शायद लगाया गया, बाकी क्या स्टोरी लाइन है वो तो पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं।